हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में सभी का स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है, जो काफ़ी आपके काम आने वाली है और इसके बेस पे आप काफ़ी जो अपने ट्रेड्स हैं उनको अच्छे से प्लेस कर पाओगे और आपको पता चल जाए कि अब मार्केट ऊपर जाने वाली है या फिर नीचे जाने वाली है। देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझने से पहले हम एक एग्जांपल को समझते हैं। तो वो एग्जांपल है कि सपोर्ट जो होती है वो आपकी एक टेबल की तरीके से होती है। अगर आपका कोई फ्रेंड या फिर आप अगर टेबल पे कूद रहे हो तो उस टेबल से आप नीचे नहीं जाने वाले। एंड रेजिस्टेंस क्या होगी, अगर रूम है तो रूम की एक सीलिंग होगी, अगर इससे ऊपर आप अभी नहीं जा सकते, राइट। तो ये क्या है, आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप जितना भी जंप करो आप इसी के ऊपर रहोगे, और अगर आप जितना भी इस टेबल पे जंप करोगे तो आप इससे नीचे नहीं जा सकते, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और ये एक एग्जांपल की तरह से इसको लेना है। इस कंसेप्ट को सिर्फ एक एग्जांपल की तरफ से हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आप मार्केट में देखोगे तो जैसे ही आप इस सपोर्ट या फिर इस रेजिस्टेंस के जोन को ब्रेक करोगे, वहां पे हमने क्या लेनी होती है, एंट्री लेनी होती है। वो भी हम इसी मॉड्यूल में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अब अगर हम बात करें तो ये चार्ट में कुछ ऐसा दिखता है कि मान लो कि अब किसी शेयर का, किसी भी चीज़ का, राइट, किसी भी ऑप्शन का जो प्राइस है या फिर किसी भी चार्ट पे वो प्राइस अभी 100 रुपये पे चल रहा है, राइट। उसके बाद जो प्राइस है वो ऊपर जा रहा है, राइट, वहाँ पे 110। अब बाइंग और सेलिंग जो है, सेलर जो चाहते हैं वो ये सोच रहे हैं कि इस प्राइस से जो हमें कम में इस प्राइस से हमें जो है ज़्यादा में कोई भी हम नहीं बाय कर सकते। तो यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा बैठे हैं कि इस प्राइस पे उनको बेचना है। तो इस वजह से जो है मार्केट में क्या बनती है कि रेजिस्टेंस बनती है, जिससे मार्केट जो है वापस से नीचे आता है। और बाइंग प्रेशर में क्या होता है कि इस प्राइस के नीचे जो है मार्केट वो है नीचे नहीं जाने वाली, राइट, 100 से नीचे नहीं जाने वाली। इसी को हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन बोलते हैं। और ये मार्केट में बहुत ज़्यादा आपके काम आएंगे ट्रेडिंग के टाइम, क्योंकि इनके बेसिस पे आप बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड्स जो है वो ले सकते हो, राइट। तो अब अगर हम इसको मार्केट में देखें तो ये हमारा टीसीएस का चार्ट है। आप किसी भी चार्ट पे इसको बैक टेस्ट कर सकते हो या फिर इसको फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। तो ये टीसीएस का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पे अगर हम इसको ढूंढने की कोशिश करें तो ये जो है आपका एक जोन है, राइट। ये जो है आपका एक जोन है। इस जोन से जो ऊपर प्राइस है वो नहीं जा पाया, इस जोन से जो आपका प्राइस है वो ऊपर नहीं जा पाया। तो ये जोन क्या था आपका, इसको थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं। ये जो जोन था आपका, ये क्या था, आपका रेजिस्टेंस जोन था। इसको हम लिख लेते हैं रेजिस्टेंस जोन, या फिर सिंपली रेजिस्टेंस भी हम इसको लिख सकते हैं। और देखो, अब इस पॉइंट से जो प्राइस था वो आपका ऊपर नहीं गया, राइट। और अगर आपको यहाँ पे ट्रेड लेनी होती तो आप सेल साइड की ट्रेड यहाँ पे ले सकते थे। तो यहाँ पे, राइट, अगेन ये कैसे कंफर्मेशन हमको कैसे रखनी है वो हम देखेंगे, आगे देखेंगे कि कैसे आपको इनको और एक्यूरेट करना है। बट स्टिल अभी के लिए अगर आप सोचो कि आपका ये जो जोन है, राइट, एक बार टैप हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे एक बार टैप हुआ, फिर उसके बाद एक बार यहाँ पे टैप हुआ, और यहाँ पे टैप होने के बाद आपने क्या ली होती, एंट्री ली होती, तो आपका एक सेल साइड का जो ट्रेड है वो काफ़ी अच्छा गया होता, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ट्रेडिंग में हम रेजिस्टेंस जोन बोल सकते हैं। और अगेन अगर आप इसको देखो तो ये जो जोन है, ये जोन जो है, ये वाला जोन, राइट। अब हमेशा जोन जो है वो कहाँ पे आता है, मैक्सिमम जो आपकी कैंडल्स होती हैं, राइट, उस जोन से जो प्राइस है वो 2-3 बार टैप कर जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका एक सपोर्ट जोन बोलते हैं। जैसे कि ये आपका एक सपोर्ट जोन है और ये भी आपका एक सपोर्ट जोन है। और यहाँ पे हमारे पास अभी टीसीएस का चार्ट है। तो टीसीएस के चार्ट में देखो, मोस्टली जो आप शेयर्स है उसमें तो इन्वेस्ट ही कर सकते हो, राइट, क्योंकि ये एक शेयर है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो है वॉलेटिलिटी कम है। देख सकते हो आप नीचे वॉलेटिलिटी है, ये वॉल्यूम जो है आपको ये बता दिए कि मार्केट में कितने बायर और सेलर बैठे हैं, राइट। और इसीलिए ज़्यादातर आपका जो एनालिसिस है, राइट, अगर आपको इंडियन मार्केट में इसका एनालिसिस करना है तो आप बैंक निफ्टी पे आ सकते हो, निफ्टी 50 पे आ सकते हो, ठीक है। और वहाँ पे आप ये वाले जो जोन है इनको मार्क कर सकते हो। अगर हम अभी के टाइम निफ्टी के चार्ट में इसके जोन को मार्क करने की कोशिश करें तो
एक सेकेंड, ओके, फुल स्क्रीन। हाँ, ओके। तो अगर हम यहाँ से इसको मार्क करने की कोशिश करें, तो आप ध्यान से अगर देखें, राइट, ये निफ्टी का चार्ट है हमारे पास, और निफ्टी में कुछ ना कुछ आपको जोन देखने को मिल रहे होंगे। ये थोड़ा आगे का हमारे कंसेप्ट जो हम आगे सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर तुम लोग देखो, तो जो ये एक जोन है, राइट, इस जोन से जो है प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा था, राइट। इसको हम और रिफाइन करेंगे आगे वाले टाइम में। तो ये जो जोन है, यहाँ पे जो मार्केट है, इस जोन को रिस्पेक्ट किया और मार्केट क्या गया, नीचे गया, जहाँ पे आप एक अच्छी खासी सेल की ट्रेड जो थी वो प्लेस कर सकते थे, राइट। तो ये हो गया आपका निफ्टी में। और हम अभी और में भी देख लेते हैं, गोल्ड में देख लेते हैं आप। तो गोल्ड में यहाँ पे लिखता हूँ, गोल्ड XAUSD, क्योंकि इसमें जो है वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे एक जोन था, इस जोन से जो प्राइस है वो नीचे नहीं आ रहा, राइट। यानी कि जो बायर और सेलर थे वो ये चाहते थे कि इससे हम जो प्राइस है इसको ऊपर ना लेकर जा सके। और जहाँ पे क्या था, सेल साइड का जो आपका प्रेशर था, इस पॉइंट पे सेल साइड का, इस पॉइंट पे सेल साइड का प्रेशर ज़्यादा था। मार्केट में इसको क्या किया, मार्केट में सेलर्स ने प्रेशर बनाया और इसको क्या करा, नीचे गिरा दिया, राइट। और जैसे ही ये जो आपकी जो कैंडल्स है, राइट, अगर हम इसमें एक एक्सटर्नल जो कंफर्मेशन है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, हम हमेशा एक कंफर्मेशन देखते हैं। वो क्या थी कि आपकी ये जो कैंडल है ये क्या बनी है, अभी ब्लैक है, राइट। और भी हम आगे बहुत सारी जो कंफर्मेशन है उनको ऐड करेंगे, तो उसके बारे में आपको ज़्यादा भी ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम आगे उसको कवर करने वाले हैं। फिलहाल के टाइम आपको कुछ ना कुछ जोन जो है खुद से चार्ट पे मार्क करने हैं, और उन जोन्स पे आपको क्या देखना है कि क्या मैं यहाँ पे बाय और सेल का ट्रेड ले सकता था। अगर आप ये करोगे तो आप बहुत से अच्छे अच्छे ट्रेड्स, राइट, मार्क कर पाओगे। अगेन यहाँ पे जो प्राइस है, यहाँ पे एक जोन था, इस प्राइस पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी थी, और ये जो मार्केट है यहाँ इस जोन को जैसे ही ब्रेक किया, मार्केट किस साइड चला गया, ऊपर जाना शुरू हो गया। और अगर आप इसी जोन को यहाँ पे भी देखो, तो ये जोन जो था आपका एक सपोर्ट एंड सपोर्ट जोन था, और ये वाला जोन जो था ये आपका क्या था, एक आपका रेजिस्टेंस का जोन था। अब देखो, इसको समझने से पहले हम समझते हैं अगली जो आपकी स्लाइड है। देखो, हमेशा जो आप ये जो जोन होता है, राइट, पहले तो इसके दो रूल है कि जो भी आप जोन पे ट्रेड लेने वाले हो उसमें से कम दो टैप्स आपको देखने को मिलनी चाहिए, राइट। दो टैप्स का क्या मतलब है कि मार्केट यहाँ पे एक बार ऊपर, ये जो रेजिस्टेंस का जोन अगर मैं बताऊँ आपको, मार्केट नीचे गया, नीचे गया, ये नीचे का भी छोड़ दो, राइट, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, नीचे, ऊपर नीचे, और इस पॉइंट पे जो है मार्केट क्या हो गया, टैप हो गया। इस पॉइंट पे आके इसने, यानी कि ये जो आपका जो आपने जोन मार्क करा है इसको क्या कर लिया, इसने टच कर लिया। फिर मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, फिर टैप हुआ सेकंड टाइम, फिर नीचे गया, ये वाला जोन जो है ये वाला भी टैप हो गया, राइट। देखो, टैप इन द सेंस ये आपने जोन किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे तो मार्क करे नहीं, इसको आप जैसे भी एक्सटेंड कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे भी जी ये जो आपका वो है, आपका जो जोन है, ये जोन भी जो है यहाँ पे भी आपका एक टैप हो गया, राइट। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, तो ये वाला जो जोन है, राइट, ये भी क्या हो गया, आपका टैप हो गया। और जैसे ये टैप हो गया तो मार्केट क्या हुई, ऊपर गई, क्योंकि यहाँ पे क्या थी, सपोर्ट थी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि मार्केट में प्राइस इस चीज से जो बायर है, राइट, वो उसको नीचे नहीं लेकर जाना चाहते, राइट। इसको मैं लिख देता हूँ, नीचे हमेशा आपकी सपोर्ट होती है, एस, एस फॉर सपोर्ट, ओके। और ये क्या थी, आपकी एक रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमेशा ब्रेक होगी और वहां पे आपको क्या मिलेगा, अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। और जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होगी तो मार्केट किस साइड जाना शुरू होगा, आपका डाउन साइड जाना शुरू हो जाएगा, राइट। तो दो रूल थे,
पहला रूल ये है कि मार्केट कम से कम उस जोन को 2 से 3 बार टैप करे। अगर कम से कम 2 बार अगर ज़्यादा हो रहा है तो कभी ना कभी जो वो आपका मार्केट में ये जो जोन है वो ब्रेक होगा और वहाँ पे आप एंट्री ले सकोगे, राइट। अब ये क्या है, एक नॉर्मल जोन है, ये वैलिड जोन आपका नहीं है, इस पे आप ट्रेड नहीं लेने वाले। पर जैसे ही ये 2 बार आपका जोन जो है वो टैप हो जाए, ये आपका एक वैलिड जोन है, इसका मतलब अगली बार जो है मार्केट और थोड़ा ऊपर आएगी, इसको रीटेस्ट करेगी। रीटेस्ट का क्या मतलब होता है कि वापस से मार्केट नीचे गई और फिर से ऊपर आने की कोशिश कर रही है। और अगर ये जो है जोन ब्रेक हो गया तो मार्केट क्या होगी, आपकी अभी ऊपर की ओर जाना शुरू करेगी और वहां पे आपको क्या लेना है, ट्रेड लेना है। अब देखो, नो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज परमानेंट। कभी भी जो आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है वो हमेशा परमानेंट नहीं होती। अब देखो, ये जो आपकी रेजिस्टेंस है, राइट, अभी इसको आपने एक्सटेंड कर लेना आगे, क्योंकि ये जो सपोर्ट है ये तो आप अभी आपके लिए कुछ काम की अभी फिलहाल तो है नहीं। तो अभी क्या है, ये जो रेजिस्टेंस है, राइट, अभी मार्केट ऊपर गया, मार्केट ऊपर जा रहा है, अभी ये जो चीज़ें हैं, राइट, ये वाली जो कैंडल्स है आपको ये तो दिखने वाली है नहीं, राइट। तो इसको हम अगर समझने की कोशिश करें तो वन सेकेंड, सेव दिस रिप्ले। काफ़ी ज़्यादा इसमें मार्किंग कर रखी है। ये कब से, ओके ओके। तो हम कोई और चार्ट देख लेते हैं, राइट। बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक देख लेते हैं, इसमें भी काफ़ी अच्छी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल जाती है। अब जब आपने जोन मार्क करनी है उसके लिए आपको क्या करना है, इसको काफ़ी ज़्यादा श्रिंक कर लेना है और वहाँ पे आपको पिछले जो टाइम की जो जोन है उनको मार्क करना है, राइट। यहाँ पे एक जोन है और आपका यहाँ पे एक जोन है, ठीक है, और यहाँ पे एक जोन है और अगेन यहाँ पे एक जोन है, राइट। अब अगर हम इस जोन को देखें रिप्ले बार करके, राइट, कैसे इसको देखना है, हम यहाँ पे चले जाते हैं। तो देखो, अभी जो है मार्केट इस सिनेरियो में बैठी है, इस सिनेरियो में बैठी है, ये जो जोन है अभी आपके सामने आगे आने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो ये 1 मिनट का चार्ट है, तो इसको कोई इशू नहीं है, ये अभी 1 मिनट को ये अपना जो आपका टाइम है उसको शो करता है। तो इसको हम थोड़ा वो करते हैं, अभी इसको जोन को बनने दो, हम थोड़ा पीछे के भी जोन मार्क कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर इसको आप एक्सटेंड करो तो यहाँ पे क्या था आपका, एक रेजिस्टेंस जोन था। मार्केट जो है इस प्राइस को कई बार क्या कर रही है, अभी ऊपर वाला जोन जो है अभी तक इतना वैलिड जोन है नहीं, क्योंकि ऊपर जो है वो प्राइस जो है टैप नहीं हुआ, राइट। इसीलिए आप इसको अभी वैलिड जोन नहीं मानोगे, राइट। अगर मानना भी है तो कम से कम यहाँ पे इसको एक टैब बोल दे, इसको एक टैब बोल दे, फिर जाके आपका जो ये जोन है वो क्या हो गया, आपका एक वैलिड जोन हो गया। और ये वाला जो है एक रेजिस्टेंस का जोन तो है ही है। अब देखो, ये वाला जोन जो है अभी आपने मार्केट नहीं किया होगा, क्योंकि अभी तो आपको पता ही नहीं ना, रनिंग मार्केट में बैठे हो। वरना ऐसे जो स्टिल चार्ट है, जो अभी पिछले टाइम में जो कैंडल्स बन गए हैं वो जोन तो आप मार्क कर ही लोगे, राइट। अभी जो है ये आपकी जो मार्केट होगी वो चल रही होगी, राइट, कैंडल्स ऊपर नीचे बन रही होगी। अब देखो यहाँ पे अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे इस कैंडल पे क्या हुआ है, जाके जो आपकी जो मार्केट है वो क्या हो गई, ब्रेक हो गई। ये जो कैंडल है काफ़ी सारी 3 ब्लैक कैंडल्स बनी, यानी कि मार्केट नीचे की तरफ गई। यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेक हुआ, अभी आपको अभी के टाइम ट्रेड नहीं लेना, इसको क्या करना है, इसको वैलिड मानने के लिए आपको क्या करना है, कम से कम वेट करना है कि ये क्या करे, रीटेस्ट आपका करे, राइट। तो इस जोन के लिए आपको क्या करना है, इसको वेट करना है कि कम से कम 2 बार तो ये टैप करी जाए, फिर आपको कोई ट्रेड प्लेस करनी है इस जोन में। अभी इसके लिए आपने और थोड़ा वेट किया, अगर आप 1 मिनट पे हो तो इसको यहाँ, तो जैसे ही ये ब्रेक हुआ, राइट, ब्रेक होने के बाद ये जोन को आपने और एक्सटेंड कर लेना है, राइट। ये जोन को और एक्सटेंड करना है, 1 टाइम यहाँ पे टैप हुआ और सेकेंड टाइम यहाँ पे टैप हुआ। अभी आपको और वेट करना है कि क्या मार्केट नीचे जाता है, और जैसे ही अब देखो यहाँ पे आपका क्या है, एक अप ट्रेंड आपका बनना शुरू हो गया, राइट। तो इसका क्या सिग्नल मिल रहा है कि आप अब जो है आपकी जो मार्केट है वो क्या आ जाएगी, ऊपर जाएगी इस जोन के बाद। तो हम और वेट करते हैं, राइट, कहीं मार्केट नीचे तो नहीं जा रही, या फिर कोई लालच तो है नहीं, राइट। तो ऐसे करते करते आपको जोन्स को प्ले करना होता है, राइट।
अब देखो ये जो जोन है राइट, ऊपर एक जोन है, नीचे एक जोन है। देखा, अभी जो है इस जोन से मार्केट नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, राइट। आपको इसको और एक्सटेंड करना है जब तक आपको एक एंट्री, आपका एक लॉजिक ना बने कि अब यहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर नीचे जा सकती है। अब देखो अगेन यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या बन गई आपकी, एक दो कैंडल्स बन गई, एक जोन ये बन गया, एक जोन ये बन गया। तो इसको भी आप मार्क करके रख सकते हो, राइट। इसको मैं थोड़ा कम्प्लेक्स कर रहा हूँ मुझे पता है, बट स्टिल आपके लिए अभी ये सीखने के लिए ज़रूरी है। और ये हम सिर्फ एक ही मिनट पे करें, इसको और रिफाइन करने के लिए हम और बड़े टाइम फ्रेम्स पे शिफ्ट करेंगे, जो कि हम आगे के लेक्चर्स में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आपका ये जोन है, इसका आपने ब्रेक होने का वेट किया, राइट। जैसे ही ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे आप क्या कर लेते, एक लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते थे और आप एक प्रॉफिट बुक कर सकते थे, राइट। तो यहाँ पे जो हम बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो इसमें इतनी ज़्यादा जो वॉलीटिलिटी है वो है नहीं जितनी आपको गोल्ड के चार्ट में को देखने गोल्ड के चार्ट में इसको आपको देखने को मिल जाती, राइट। बट स्टिल ये एक एनालिसिस करने का पार्ट है कि आपको पता होना चाहिए, राइट। ये जोन जो है अगेन टैप हुआ और फिर मार्केट क्या जा रही है, ऊपर आपका जाना शुरू हुए। तो यहाँ पे आप ऐसे ट्रेड प्लेस कर सकते हो। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी एक जोन बनता जा रहा है। तो इस तरीके से जो है मार्केट क्या होती है आपकी, ऐसे मूव करती रहती है, राइट। इसको हम पूरा ही बना लेते हैं। ये देखो ये वाला जोन है जो वो अगेन क्या हो रहा है आपका, रिस्पेक्ट हो रहा है। यहाँ से मार्केट नीचे जा रही है, यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है। इस तरीके से क्या हो रहा है, मार्केट एक ही जोन में फंसा बैठा है। और अगर आप देखो ये तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, क्योंकि ये बार रिप्ले में 1 मिनट का ही टाइम हमको शो करे। बट सोचो अगर आप ये 5 मिनट के चार्ट पे ये मार्क करे होते, तो आप कितने अच्छे अच्छे जो ट्रेड्स हैं उनको पकड़ लेते कि यहाँ से सेल, यहाँ से मार्केट नीचे गिरी है, तो आपने यहाँ पे एक सेल का ट्रेड प्लेस कर दिया, और सेल का ट्रेड प्लेस करने के बाद मार्केट यहाँ से यहाँ तक नीचे जा रही है। यहाँ पे एक जोन था, यहाँ से आपने क्या देखा कि अभी जो है मार्केट नीचे जाने वाली है, तो यहाँ से आपने क्या कर दिया, एक सेल का ट्रेड प्लेस कर दिया। और इसकी एक्यूरेसी को हम और अच्छा इंप्रूव करने वाले हैं आगे अगले लेक्चर्स में। इसको सिर्फ ये इसी के बेसिस पे हम ट्रेड नहीं लेने वाले, राइट। तो ये क्या है, मार्केट जो है आपकी एक अच्छा खासा आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो आप है आपका देखने को मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे भी आपको एक और जोन मार्क कर लेना है, यहाँ पे इस जोन को वेट करना है ब्रेक होने का। अगर ये ब्रेक ना हो जाए तो तब तक आपको अपनी जो ट्रेड है, राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक होल्ड कर सकते हो इसको। अगर ट्रेड इससे नीचे चली गई तो और होल्ड कर सकते हो, देख सकते हो कि कहाँ तक आपको अपना जो बुक है प्रॉफिट वो करना है, राइट। और जैसे ही ये जो जोन है, इस जोन से नीचे आने के बाद जो है मार्केट वो क्या है ऊपर जाना शुरू हो जाए, तो यहाँ पे आके आप कर सकते हो एक सेल का ट्रेड प्लेस, एक बाय का ट्रेड क्या कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो, राइट। बाय का आपके पास यहाँ पे एक छोटा सा देखो प्रॉफिट आएगा, बट स्टिल इट्स लाइक गुड, राइट। क्योंकि अभी आपने कुछ सीखा है भी नहीं इतना मतलब डेप्थ में, बट स्टिल आपको अभी पता चल गया कि कैसे आप ट्रेड प्लेस कर सकते थे। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो है मार्केट में आपको अप मूवमेंट देखने को मिलेगी, और यहाँ से यहाँ आपको डाउन मूवमेंट देखने को मिलेगी। और ये जो है आप अगर आप एक्सो यूएसडी के चार्ट पे कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा आपकी जो है अच्छी आपकी हेल्प हो जाएगी बैक टेस्टिंग करते टाइम, राइट। वो कैसे करनी है वो भी मैं आपको अगले लेक्चर्स में बताऊंगा। बट स्टिल अभी के इस लेक्चर में आप देखो तो ये जो जोन है ये जो है रिस्पेक्ट होते हैं, और इनको हम और एक्यूरेट कर लेंगे। और एक्यूरेट करने के बाद फिर हमको पता चल जाएगा कि कैसे हमने ट्रेड अपना जो है प्लेस करना है, राइट। अब देखो ये जो है जोन की वैलिडिटी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। फिर उसके बाद ऐसे ये जो है दो बार से ये जो जोन है आपका रेजिस्टेंस है, अगर वो टैप होना चाहिए, सपोर्ट है तो वो भी इसी तरीके से आपका टैप होना चाहिए। अब वेज टू ट्रेड, देखो तीन तरीके के मार्केट में आपको जो है ट्रेडर देखने को मिलते हैं। एक होता है ब्रेकआउट ट्रेड, एक होता है पुल बैक ट्रेड, एक होता है रिवर्सल ट्रेड। अब देखो अगर आप क्या हो, एक ब्रेकआउट ट्रेडर हो, अगर आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर है तो उसका मतलब क्या है कि आपने एक जोन मार्क किया। देखो ये जैसे कि यहाँ पे एक जोन था, अगर जैसे ही ये जोन ब्रेक हो गया तो आपने क्या कर दिया, आपने देखा कि ये क्या है, ये एक जोन जो था ये आपका एक सपोर्ट जोन था, राइट। ये जो जोन था आपका सपोर्ट जोन था। तो आपने वेट किया और वेट करने के बाद आपने क्या कर लिया, एक लॉन्ग साइड का जो ट्रेड है उसको क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, और आपका जो एसएल है वो क्या है, नीचे की ओर रख दिया। तो इससे क्या है आपको एक अच्छी सी बाय की ट्रेड मिल जाएगी
किसी भी आपके जो ऑप्शंस की चेन है, राइट, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ओके, मेरा जो मार्केट है यहाँ तक जा सकता है। अगेन अगर आप इसी जोन को एक्सटेंड करते जाओगे, राइट, तो ये जो जोन है फिर से रिस्पेक्ट होगा और यहाँ तक से मार्केट यहाँ तक आ रही है। तो देखो कितना आपका एक अच्छा ट्रेड है, राइट। और यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, अच्छे खासे ऑप्शंस के अंदर प्रीमियम में सिर्फ देखो, मैंने सिर्फ 5 मिनट के जो जोन है वही मार्क करें। अगेन ये मैं फिर से यही बोलूँ कि ये अभी रिफाइंड जोन्स नहीं है और इसके बेस पे आप बहुत अच्छे से ट्रेड कैप्चर कर सकते हो, अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हो और फिर जाके आप अच्छे से जो है अपनी जो ट्रेड्स है उनको एग्जीक्यूट कर पाओगे, राइट। तो ये क्या हो गया, देखो जब जब अभी हम ब्रेकआउट ट्रेड को समझते हैं। ये एक जोन था जिसको हम बोल रहे हैं सपोर्ट का जोन, और ऊपर वाला जोन जो है वो क्या है, आपका एक रेजिस्टेंस का जोन, राइट। ऊपर वाला जोन हमेशा रेजिस्टेंस होता है और नीचे वाला जोन अभी क्या है, आपका एक सपोर्ट जोन है, राइट। तो यहाँ पे आपको ये जो लैग है, यहाँ पे ये वाला चार्ट यहाँ पे इस जगह पे देखना है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये जो जोन है ये ब्रेक हुआ, आपने एक दो कैंडल का वेट किया और जैसे ही ये ब्रेक होगा आप इसी प्राइस पे, इसी किसी भी प्राइस पे आप जो है मार्केट में एंटर हो गए, किस पोजीशन पे, अप साइड के लिए। यानी कि अब क्या है, आपको क्या लग रहा है कि भाई जो मार्केट है वो क्या है, अप ट्रेंड में जाने वाला है। आपने जैसे ही एक बाय साइड का ट्रेड लिया, एसएल जो है आपने इसके जोन से थोड़ा सा नीचे रख लिया, राइट, या फिर इसका और भी एसएल जो है इसका हाफ से थोड़ा ज़्यादा रख लिया, कम एसएल रख लिया, और फिर आपने जो ट्रेड है इसका टीपी जो है ऊपर के ये वाले जोन तक आपने रख लिया, राइट। और इसका जो टीपी है आप मॉडिफाई कर दो, इससे भी ज़्यादा ऊपर का रख लो, कहीं ऊपर जोन पड़ा है तो, और आपके साथ वैसे ही होगा। और क्या है, जो मार्केट है, जो आपका सेकंड जोन है, राइट, वहाँ तक जाएगा। और ये वाला जो जोन है, राइट, इस जोन में क्या है कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे टीपी रख सकते हो या फिर यहाँ पे टेक प्रॉफिट रख सकते हो जब भी आप ट्रेड प्लेस करो। तो यहाँ पे जैसे ही आप ट्रेड प्लेस करोगे तो जैसे ही ये जोन जो है यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट पे आएगा तो आपका जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपकी जो पोजीशन आपने जो भी खरीद के रखी है वो आपकी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, राइट। तो क्लोज हो जाएगी। एक ट्रेड आप यहाँ पे होल्ड, दो ट्रेड प्लेस कर सकते थे। एक ट्रेड जो आपका यहाँ पे एंड हो जाएगा, एक ट्रेड को आप लॉन्ग रन के लिए होल्ड कर सकते थे क्योंकि आपको पता था कि एक ऊपर जोन भी पड़ा है, राइट। तो यहाँ पे जो आपकी सेफ्टी ऑफ मार्जिन है वो यूज हो जाएगी। और यहाँ पे एक और लैग था आपको देखने को मिल रहा था, यहाँ से फिर से एक हम क्या बना लेंगे, सपोर्ट का जोन बना लेंगे और ये जो है आपका फिर से एक रेजिस्टेंस का जोन बनेगा। मार्केट इसको टैप करी और नीचे आना शुरू हो गई और नीचे आते ही थोड़ा आपने वेट किया कि कहीं कोई और जोन बन रहा है, थोड़ी कैंडल हुई और कैंडल्स बनी, तो ये कैंडल्स बनने के बाद आपने क्या कर लिया, यहाँ पे आपने देखा कि ये वाली जो कैंडल्स है दो चार, एक छोटा सा जोन बना हुआ है, यहाँ पे भी आप एक जोन मार्क करके क्या ले सकते थे, ट्रेड के अंदर एंटर हो सकते थे। और अपना जो टीपी होता है वो आपने हमेशा वेट करना है, पहले एक जोन टूटेगा फिर दूसरा जोन टूटेगा, राइट। ये वाला जोन जो था, अब आपको पता है कि इस जोन के ऊपर कोई जोन है नहीं, तो मार्केट जो है वो अभी नीचे जाएगी। तो जैसे ही ये जो जोन के नीचे है ना मार्केट आना शुरू होगी, आप क्या प्लेस कर सकते हो, एक सेल साइड का ट्रेड प्लेस कर सकते हो, राइट। इसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट का ट्रेड, राइट। ब्रेकआउट यानी कि जैसे ही मार्केट जो है आपकी यहाँ इसी पॉइंट पे इसको क्रॉस करके आपको ट्रेड लेना है, इसी कैंडल पे, राइट, इसी कैंडल या फिर उसके नेक्स्ट कैंडल पे। बट इसमें जो है आपका एसएल हिट होने का चांस होता है, तो मैं यही बताऊंगा, आप ब्रेकेट पे उसी टाइम एंट्री मत लो, तो आप पुल बैक पे एंट्री लो। पुल बैक क्या होता है कि जब एक जोन जो है दो बार टैप होने के बाद थर्ड टाइम थोड़ा एक दो कैंडल से ज़्यादा बनने दो उस लैग को, फिर आप क्या करो, एक एंट्री लो ट्रेड की, ठीक है। तो फिर उसको हम बोलते हैं आपका एक पुल बैक ट्रेड, उसको हम बोलते हैं पुल बैक ट्रेड। ये दोनों सेम ही है बट स्टिल थोड़ा सा ही फर्क है, राइट। अगर हम देखें तो ये जो ये आपका जोन था, राइट, अगर आप यहीं पे ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते, जैसे ही ये फर्स्ट टाइम दो टाइम टैप होने के बाद, ये 1 2, ठीक है, टैप होने के बाद जैसे ही आप एंट्री ले लेते, राइट, यहाँ पे बाय साइड की, तो आपका जो एसएल था वो हिट होना था क्योंकि अभी मार्केट ने बहुत नीचे वाली मूव दी थी, राइट। तो इसीलिए आप क्या करोगे, इसको एक बार ब्रेक हुआ, ऊपर चली गई ये कैंडल, इस कैंडल को फिर से नीचे आने दो, फिर से इसको ब्रेक होने दो, और फिर यहाँ पे आपको क्या लेनी है, एंट्री लेनी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पुल बैक पे ट्रेड लेना, ठीक है। पुल बैक पे ट्रेड लेना। अब जो थर्ड, ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है जब आप एक अच्छी कह लो ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कर रहे हो, आप स्टार्टिंग फेज में होते हो,
फिर उसके बाद आता है आपका रिवर्सल ट्रेडिंग। रिवर्सल ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप दोनों जो ट्रेड होते हैं, दोनों ट्रेंड होते हैं, उसको जो ट्रेड, दोनों ट्रेड को लेने की कोशिश करते हो, राइट। एक बाय की, एक सेल की, एक बाय की, एक सेल की। तो ये जो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप रिवर्सल ट्रेडिंग करो, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो और अभी आपको इतना पता है नहीं कि आप कहाँ पे सेल लेना है, कहाँ पे बाय लेना है, तो आप काफ़ी ज़्यादा नुकसान करा लोगे, राइट। तो यहाँ पे इसका रिवर्सल ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे ही मार्केट जो है यहाँ से इसको टैप करने के बाद नीचे गिरना शुरू करे, तुम एक रिवर्स साइड का ट्रेड ले लो, एक बाय का ले लिया ट्रेड, एक सेल का ट्रेड ले लिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सल ट्रेडिंग। तो ये आपको अभी इसको यूज़ करने की ज़रूरत है नहीं, आप आगे इसको जैसे आप इसमें मास्टरी कर लो तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर मैं आपको और थोड़ा बताऊं तो ये एक अच्छी एग्जांपल आपकी बन जाएगी, जहाँ पे आप क्या करते हो, इस जोन पे जो है, इस जोन पे क्या करते हो, सेलिंग की ट्रेड प्लेस करते हो, और इस जोन पे जो है आप क्या करते हो, बाइंग की ट्रेड प्लेस करते हो। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सल ट्रेडिंग। की जैसे एक जोन से जो है मार्केट वो क्या करेगी, ऊपर उठना शुरू करे, तो दूसरे जोन तक हमने क्या रख लेना है, एक टेक प्रॉफिट रख लेना है, तो ये आपकी बाइंग होगी। और जैसे ये जो जोन है, राइट, ये 2 बार टैप होने के बाद या फिर थर्ड टाइम इसकी एक रेड कैंडल बन जाए, आप एक सेल साइड का ट्रेड प्लेस कर लो नीचे वाली आपकी जो सपोर्ट है वहां तक। तो ये हम इसको बोलते हैं रिवर्सल ट्रेडिंग। एक ट्रेड बाय का, एक ट्रेड सेल का, एक बाय का, एक सेल का, एक बाय का, एक सेल का। तो इसमें क्या होता है, इसको आप स्कैल्पिंग भी बोल सकते हो एक तरीके की, बट ये इतनी ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि इसमें लॉस करने के चांसेस ज़्यादा आपके बन जाते हैं, राइट। और अगर आप किसी और चार्ट पे भी देखना चाहो, वहाँ पे भी आप इसको देख सकते हो, राइट। तो अभी हम आगे अपनी जो अगली आपकी स्लाइड है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो देखो, ब्रेकआउट जोन क्या होता है कि आप जो है यहाँ पे ये इसी जोन में जो है ट्रेड लेते हो, उसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेड, ठीक है। और चेंज ऑफ पोलैरिटी की हम बात कर लेते हैं। उससे पहले ये जो है आपका, ये एग्जांपल क्या है, आपकी पुल बैक की ट्रेड है। यहाँ पे आपको हमेशा ट्रेड लेनी है, ये इस ब्रेकआउट पे ट्रेड मत लेना, क्योंकि ये एक फॉल्स सिग्नल होता है आपको, पे आपका पैसा जो है मार्केट में लाने के लिए होता है कि भाई अभी जो है बाइंग ज़्यादा आने वाली है। आप लोग भी क्या करते हो, मार्केट में एंटर हो जाओगे इस जोन को देखने के बाद, और मार्केट में एंटर होने के बाद क्या होगा, एक सेलिंग आएगी, सेलिंग से आपके सबके एसएल जो है हैं वो हिट हो जाएंगे, जिससे आपका सबका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और जैसे ही वो पैसा मार्केट में आएगा तो वो किसी न किसी की जेब में जाएगा, फिर वो क्या लेकर आएंगे, उसी पैसे से एक बाइंग लेकर आएंगे। तो इस तरीके से मार्केट क्या होती है, मैनिपुलेट होती है। तो इसलिए आपको यहाँ पे इस जोन पे जैसे ही एक बार रीटेस्ट करने मार्केट आए, वहां पे कोई आपको एक सिग्नल मिले कैंडल का जो कि बुलिश हो, वहां पे उस कैंडल पे आपको क्या लेना है, ट्रेड लेना है, राइट। अब देखो, चेंज ऑफ पोलैरिटी की अगर हम बात करें, चेंज ऑफ पोलैरिटी क्या होता है कि जैसे ही एक आपका जो जोन है, राइट, ये जो जोन है, राइट, ऊपर वाला रेजिस्टेंस जोन है, राइट, ये जो है ब्रेक हो जाए, तो आप अब ये आपके लिए क्या बन गई, एक नई क्या बन गई है, सपोर्ट बन गई है। और इसी तरीके से जब एक आपकी सपोर्ट ब्रेक होती है, तो वो आपकी क्या बन जाती है, एक रेजिस्टेंस बन जाती है। अभी नई सपोर्ट जो है वो क्या होगी, आपकी फॉर्म होने को देखने को मिल जाएगी। अगर हम चार्ट पे देखें, तो चार्ट पे अगर हम देखें तो ये जो है आपकी एक क्या थी, ये जो जोन था आपका, राइट, तो ये जो जोन है, ओके, थोड़ा अगर हम पीछे चलते हैं थोड़ा, ये कैंडल में जो इतनी रेजिस्टेंस है नहीं, ओके। तो यहाँ से इस लेग से हम इसको पकड़ते हैं, राइट। ऊपर क्या है, एक आपकी एक रेजिस्टेंस है, राइट, और नीचे क्या है, आपकी एक सपोर्ट है, राइट, यहाँ तक। जैसे ही ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, इसको भी हम मार्क कर देते हैं नीचे तक, ठीक है। और यहाँ से लेकर आते हैं इसको, ओके। तो यहाँ पे देखो, एक सपोर्ट है और एक रेजिस्टेंस है। ये जो है यहाँ पे आपके रिवर्सल ट्रेडिंग अगर आपको करनी थी, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा मत करना भाई, ठीक है। और जैसे ही ये जो जोन है ये ब्रेक हुआ, तो ये ब्रेक होने के बाद मार्केट ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, ये जो चीज़ें आपको दिख भी नहीं रही होगी, राइट, ये जो है चीज़ आपको दिख भी नहीं रही होगी। तो ये आपने दो जोन मार्क कर लिए कि ये भाई ये तो मेरा है सपोर्ट और ये है मेरा रेजिस्टेंस। किसी प्राइस से मार्केट घूमती आ रही है, आपको वेट करना है कि कैसे जब ये मार्केट है, ये जोन टैप होने के बाद मार्केट ऊपर उठना शुरू करे। ऊपर उठी, यहाँ तक आपने वेट किया,
कैंडल्स बनती जा रही हैं, बनती जा रही हैं, बनती जा रही हैं, इस प्राइस तक ये जो मार्केट है वो आ गई। तो ये क्या हो गया, अब आपका मार्केट जो है अब इसको और ऊपर लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये पहले आपकी रेजिस्टेंस थी, ये जो है अभी आपकी क्या बन गई है, सपोर्ट बन गई नए वाली। ये जो भी सपोर्ट है इसका इतना कोई वैल्यू रहा नहीं, बट इसका जो सबसे ज़्यादा वैल्यू बना हुआ है अभी मार्केट की तरफ। तो देखो ये वाली जो आपकी पहले वाली सपोर्ट थी अभी ये तो ब्रेक हुई नहीं, बट जो आपकी रेजिस्टेंस थी वो ब्रेक हुई। क्यों? क्योंकि चेंज ऑफ पोलैरिटी हो जाती है कि अब इस प्राइस जो आपकी रेजिस्टेंस है वो आपकी क्या बन जाती है, सपोर्ट बन जाती है, और जो आपकी सपोर्ट ब्रेक होती है तो वो आपकी क्या बनती है, रेजिस्टेंस मार्केट में बन जाती है। अब देखो यहाँ पे भाई तुम लोगों ने देखा कि ये जो है आपकी सपोर्ट बन गई, तो मार्केट इसको रिस्पेक्ट करिए, फिर से क्या आएगी, इसमें बाइंग आएगी। अगर ये ब्रेक हो जाए तो ये क्या बन जाएगी, आपकी एक रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो देखो इसमें कम से कम आपको 2 से 3 बार तो ये टैप होती है, फिर ये जो आपकी वैलिड आपकी जो होती है वो सपोर्ट हम इसको बोलते हैं, राइट। ये यहाँ पे वन टाइम ही जो आपकी ब्रेक हुई, राइट। तो वन टाइम ब्रेक होने की जगह, नीचे जाने की जगह ये ऊपर की तरफ चल गई। तो इस जोन में आप क्या कर सकते थे, वेट कर सकते थे कि ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। जैसे ही आपको एक कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती, जो अगर वो ब्लैक होती, राइट, तो आप एक सेल साइड का ट्रेड प्लेस कर सकते थे। अगर आप देखो तो ये जो कैंडल है आपने फिर से एक जोन मार्क कर लिया, वो आप अब आपका क्या बन गया, एक रेजिस्टेंस जोन बन गया। अब आपको इसको और को खींचते जाना है, फिर से ये जोन जो है वो ब्रेक हो गया, फिर से मार्केट जो है आपकी कंटिन्यू होती जा रही है। अब ये जो एक था, क्या था आपका, एक रेजिस्टेंस जोन था। रेजिस्टेंस जोन जो है ब्रेक होने की कोशिश कर रहा है, पर मार्केट में क्या आ गए, अभी सेलर आ गए। तो ये जो सेलर है ये क्या है, अब देखो ये एक रेजिस्टेंस का जोन बना था, ये जोन टूट नहीं रहा था, मार्केट क्या गया, नीचे चला गया। तो इसी तरीके से अगर आप देखो तो ये जो है, ये वाला सपोर्ट जो है ये भी टूट गया। अब ये जो है आपका क्या बन गया, आपका नया रेजिस्टेंस बन गया, ये भी आपका क्या बन गया, नया रेजिस्टेंस बन गया। अब मार्केट को हमने, अब देखो कोई भी आपकी जो जोन होती है, राइट, अगर हम स्पेशली अभी तो 5 मिनट पे करें तो वो आपकी परमानेंट होती नहीं, राइट। फिर से आपको क्या करना है, नई कैंडल्स पे जो है आपका जो जोन है वो उनको मार्क करना है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा कैंडल्स आपको देखने को मिलती है, राइट। ये एक जोन है, ये एक जोन है, आप इस तरीके से इसको मार्क कर सकते हो। जो एक हाईएस्ट, जो एक लोएस्ट प्राइस होता है वो आपके एक जोन होते हैं, राइट। ये भी आपका एक जोन है, यहाँ पे जो मार्केट है 2 से 3 बार टैप हो रही है। इसको आपको खुद से करना है, फिर जाके आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसको प्राइस जो है इसी पॉइंट पे, इसी एरिया में जो प्राइस है वो मूव करता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो साइकोलॉजी है इस चीज़ की वो क्या है, देखो आपने भी ये कंसेप्ट सीखा हुआ है और बाकी के जो लोग हैं उन्होंने भी यही कंसेप्ट सेम से सीखा हुआ, राइट। तो जैसे ही लोगों को लगेगा कि अब जो मार्केट है वो ऊपर जाना शुरू होगी, तो क्या होगी, मार्केट में सेलिंग लाई जाएगी और जो है मिलियंस ऑफ लोग जो है इसको बाय करेंगे। अब जब अगर लोग, बहुत सारे लोग इसी जगह पे बाइंग करेंगे, तो एक तो पहले से एक शार्क बैठा है, एक इंस्टीट्यूशन बैठा है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, जो कि मार्केट में उसने डाला है बाइंग करने के लिए, राइट। और ऊपर से आपने भी उस मार्केट में पैसा जो है वो डाल दिया, तो एकदम से बड़ी बड़ी आपको जो कैंडल देखने को मिलेगी। तो ये इसकी साइकोलॉजी होती है कि आपने एक कंसेप्ट सीखा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने सेम कंसेप्ट सीखा हुआ है, तो जिसकी वजह से है जो आपको ट्रेड में जो एंट्रीज आपको देखने को मिलती हैं वो बहुत ज़्यादा मूव्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े आपको देखने को मिलते हैं। ओके, तो अगेन हम बात करते हैं अगली, रिवर्सल ट्रेडिंग में किसके लिए, आपको मैंने पहले ही बोला है आपको ये नहीं करनी, ये होती है इम्पेशेंट ट्रेडर के लिए, जिनमें पेशेंस नहीं होता, और आपको ये अभी के लिए नहीं ट्रेड करना, ठीक है। और अभी तो ये वीडियो देखने के बाद अभी से मत सोच लेना कि मैं कोई ट्रेडर बन गया हूँ और मैं अभी से ट्रेड शुरू कर दूँ। ये सिर्फ एक आपको एक इंट्रोडक्शन है इस कोर्स की, राइट। कैसे आपको ट्रेड लेना है वो अभी और बहुत सारी कंफर्मेशन हम ऐड करेंगे, फिर जाके हम ट्रेडिंग का देखेंगे कि कैसे हमने ट्रेड प्लेस करना है और क्यों करेंगे, ठीक है। अभी रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी का भी एक लेक्चर पड़ा है, वो देखना है आपको, फिर जाके आपको सब समझ आएगा।
राइट। तो प्लीज़ सारी सीरीज़ को अच्छे से देखो, फिर उसको बैक टेस्ट करो, फिर उसको प्रैक्टिस करो। कैसे करना है वो भी मैं आप सबको बता दूंगा। अभी आपका जो होमवर्क है इस सीरीज़ के इस लेक्चर के बाद वो ये है कि आप चार्ट पे जाओ, खुद से जोन मार्क करो 5 मिनट पे, सिर्फ 5 मिनट पे अभी के लिए कर लो। ऑब्जर्व करने की कोशिश करो मार्केट को, राइट। अब देखो मार्केट में जो है ये जो रेजिस्टेंस होती है ये वर्टिकल वैसे हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टली होती है, बट ओके। तो देखो अब जो है मार्केट में आपको क्या है, एक ये है आपकी एक वर्टिकल रेजिस्टेंस, राइट, जो आपकी डायगोनल रेजिस्टेंस हम इसको बोल सकते हैं, जो कि इसका इतना ज़्यादा जो है काफ़ी लोग इस पे ट्रेंड लाइन्स पे ट्रेड लेते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस पे ट्रेड लो, क्योंकि ये कह लो ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपकी ट्रेडिंग को और ज़्यादा कम्प्लेक्स करते जाएंगे। तो आगे आने वाले जो एसएमसी के कंसेप्ट है आप वो सीख सकते हो, इससे अच्छा वो ज़्यादा बेटर आपके लिए होंगे। ये ट्रेंड लाइन्स जो हैं वो काफ़ी कह लो प्राइस एक्शन का बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाता है, तो इसीलिए मैं इस कोर्स में इसको कवर नहीं कर रहा। ठीक है, आप मार्क करना चाहते हो तो मार्क कर सकते हो कि ये जोन टूटेगा, ये जो जोन टूटेगा तब, बट स्टिल आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो बहुत अच्छे से वर्क करने वाली है इंडियन मार्केट में तो खास तौर से। ठीक है, इसी तरीके से एक डायगोनल सपोर्ट होती है और एक रेजिस्टेंस होती है। तो बस आज के, और दूसरी बात मैं यही बोलूँ कि आपको जी जो आपकी दोनों चीज़ें हैं, राइट, आपकी डायगोनल सपोर्ट और आपकी जो एक्चुअल जो बॉक्स वाली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इन दोनों को कंबाइन मत करने लग जाना। सिर्फ इसी भी आप लोग ट्रेड अच्छे से ले सकते हो। कैसे लोगे वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, कैसे चीज़ें कंबाइन करनी है टेक्निकल एनालिसिस में, और कैसे कैंडल्स को यूज़ करना है कन्फर्मेशन के लिए। फिर जाके आप जो है एक एंटर करोगे एक ट्रेड में, राइट। काफ़ी ज़्यादा कुछ मैंने इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करी है। आई होप कि आपको ये सारा लेक्चर समझ में आ गया होगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। आई होप कि आप भी अपने ड्रीम्स को पूरे कर पाओ मेरे साथ जुड़ के। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में।